सब्सक्राइब कीजिए अधिराज ऑनलाइन जोन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अधिराज ऑनलाइन जोन में। तो गाइस, जो यूपीटीयू जिसको यूपीएससी के नाम से जाना जाता था या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, और IIMUT गोरखपुर यूनिवर्सिटी और HBTU, इन कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो एडमिशन होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के जो एडमिशन्स होते हैं, तो उसके फॉर्म आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो बीटेक और बी आर्किटेक्चर का जो एग्ज़ाम यूपीटीयू कंडक्ट कराते थे, IIMUT कंडक्ट कराते थे, तो ये कंडक्ट नहीं कराएंगे। इनका बीटेक और बी आर्किटेक्चर का जो एडमिशन है वो डायरेक्ट JEE मेंस के थ्रू होगा, ठीक है गाइस। और HBTU का भी डायरेक्ट JEE मेंस के थ्रू होगा। और इसमें जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अदर बीटेक और बी आर्किटेक्चर को छोड़ करके, जैसे बी फार्मा हो गया और होटल मैनेजमेंट हो गया, बी वोकेशनल हो गया और भी BFA हो गया, MBA हो गया, तो इन सबों के फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है गाइस। तो ये यूपीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, upsee.nic.in की वेबसाइट पर नहीं है। इनकी नई ऑफिशियल बनाई गई है जो कि NTA द्वारा रिलीज़ हुआ है ये। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो, या फिर मैं बता देता हूँ आपको। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है upcet.nta.nic.in। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आसानी से कोई भी अपडेट ले सको, ठीक है। तो गाइस, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप मेरे ऑन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है UPCET फॉर UG 2021 फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और UPCET फॉर PG 2021 फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो PG में गाइस मैं बता दूं आपको कि MBA MCA ये सारे कोर्सेज आते हैं, और UG में बता ही चुका हूँ मैं आपको कि बी फार्मा आ जाएगा आपका, और वोकेशनल आ जाएगा, BFA आ जाएगा, होटल मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए पब्लिक नोटिस भी इन्होंने जारी किया था 1 अप्रैल 2021 को। तो इसमें लिखा हुआ है इन्विटेशन टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट UPCET 2021, मतलब UPSEE को अब UPCET के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो स्टेट लेवल में है, जो यूपीटीयू के थ्रू होता था एडमिशन, फार्मेसी और बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ वोकेशनल, BFA, BFAD और MCA MBA, ठीक है, जो यूपीटीयू के थ्रू होता था, अब ये UPCET के थ्रू होगा। और जो IIMUT में जो गाइस एडमिशन होता था बैचलर डिग्री में आपका फार्मेसी और BBA के लिए, वो भी अब UPCET के द्वारा होगा, ठीक है गाइस। और HBTU में तो ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और जो इनका बीटेक है वो बीटेक का एडमिशन डायरेक्ट इनका JEE मेंस के थ्रू होगा, ठीक है गाइस। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, मैं आपको बता दिया हूँ। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है गाइस इनका, वो 18 मई 2021 है, ठीक है, जहाँ से सुन लीजिए 18 मई 2021 है, ठीक है। और टोटल इंडिया में इनके 61 सिटीज़ में टेस्ट होगा, ठीक है। और जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम जो है इनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मैं इनकी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखा देता हूँ। ये इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है। तो अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स आप यहाँ देख सकते हो। जो इनका फॉर्म है ऑनलाइन, वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुका है, और 30 अप्रैल 2021 को शाम को 5 बजे तक फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है गाइस। और पेमेंट के साथ आप 30 अप्रैल को रात को 12 बजे तक कर सकते हो, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन करने का डेट आपका 30 अप्रैल लास्ट डेट है, 30 अप्रैल शाम को 5 बजे तक, ठीक है। और जो इसका जो पेमेंट है फॉर्म का, जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो वो मेल के लिए जनरल OBC और जनरल EWS के लिए 1300 रुपये है, और फीमेल्स कोई भी कैटेगरी, जनरल OBC SC ST कोई भी कैटेगरी, और मेल SC ST और PWD के जो चार्जेस है वो 650 रुपीज़ है, ठीक है गाइस, 650 रुपये। और गाइस मैं बता दूं आपको कि अगर आप एक कोर्स से के अलावा और भी अगर आप कोर्स ऐड करते हो, जैसे आपने मतलब भर दिया है बी फार्मा और साथ में BFA भी भरना चाह रहे हो और बी वोकेशनल भी भरना चाह रहे हो और आप होटल मैनेजमेंट भी भरना चाह रहे हो, तो गाइज़ ये पैसे डबल होते जाएंगे, ठीक है गाइज़, ये ऐड होता जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए बी फार्मा भरा है तो फॉर्म फीस जनरल OBC वालों के लिए तो 1300 रुपये है, और आपने साथ में अगर वोकेशनल भी अगर भर दिया है तो ये 2600 रुपये चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप BFA भर देते हो तो फिर 1300 और ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा ही ऐड होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप 1300 में ही ऑल फॉर्म भर सको, ठीक है।
ये मैं बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। और अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलत भर दिया है तो आप 2 मई 2021 से लेकर 4 मई 2021 तक आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो इसका एडमिट कार्ड है गाइस, अभी वो डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 18 मई 2021 को पेपर है, तो मान के चलिए कि 8 दिन पहले एग्जाम डेट से एडमिट कार्ड आ ही जाना है, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। और फार्मेसी के लिए 3 घंटे का पेपर होगा, और अदर जो कोर्सेज है उनके लिए 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी मैं बता ही चुका हूँ, इंडिया में 61 जो सिटीज़ जो अच्छे नामी होंगे, जहाँ पर सारी अवेलेबल सुविधाएं होंगी, तो वहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है गाइस। और मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता ही चुका हूँ, तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो यूजी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो UPCET फॉर यूजी 2021 पे क्लिक करेगा, ठीक है। और जैसा कि मैं एक आप डेमो एक करके रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स इसमें चाहिए होगा, मैंडेटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको, ये तो मैं रजिस्टर्ड कर लिया हूँ इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ डायरेक्ट। अगर आप नए हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आपको डिटेल्स भरने हैं। तो क्या क्या डिटेल्स मांगेगा, स्टेप बाय स्टेप है, मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें तो आपको जो भी डिटेल्स भरने हैं वो 12th के अकॉर्डिंग आप भरोगे, 12th क्लास के अकॉर्डिंग भरोगे, ठीक है। तो नेम अपना जो स्पेलिंग जैसा आपका 12th का रिजल्ट पे होगा वैसे ही भरना है, सारी डिटेल्स 12th से ही भराएंगे, ठीक है। तो नेम और डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, और कैटेगरी जनरल OBC SC ST जो भी कैटेगरी आप कैटेगरी भर देना, और जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका है वो भर देना, और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। और आइडेंटिटी प्रूफ में गाइज आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो। हालांकि पैन कार्ड बहुत स्टूडेंट के पास नहीं होता है, और वोटर ID कार्ड भी नहीं होता है क्योंकि वो 18 अबव होते नहीं है। तो गाइज आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ्स आप चूज़ करके आधार नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। ये मैं एक डेमो भरा हूँ, कोई मेरा इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर डिटेल्स नहीं है, ठीक है गाइस। और इसमें पूछा हुआ है पेरेंट का डोमिसाइल, अगर आप यूपी के निवासी है, अगर फादर्स आपके या मदर्स आपके यूपी के निवासी हैं तो आप उत्तर प्रदेश चूज़ करना, और अगर नहीं है तो अदर का ऑप्शन है अदर देन यूपी, तो आप वो चूज़ कर लेना, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड अपेयर्ड फ्रॉम कॉलेज सिचुएटेड इन, आपका जो कॉलेज है 12th का या स्कूल जो 12th का है वो किस स्टेट में है। अगर आपका यूपी में है तो यूपी चूज़ करिएगा, और अगर आपके यूपी के बाहर है तो अदर देन यूपी चूज़ करिएगा, ठीक है। और रूरल वेटेज क्लेम बहुत लड़के समझ नहीं पाते कि ये है क्या चीज़। तो गाइज मैं बता दूं कि ये उन लोगों के लिए होता है जिनका जो स्कूल है 12th का वो गांव में हो, तो उसमें उनको ग्रामीण बाहर का दावा करने के लिए आरक्षण मिलता है, ठीक है। नेशनलिटी आपको इंडियन डालनी है, ठीक है। और अप्लाई फॉर आवेदन, किस किस कोर्सेज के लिए आपको अप्लाई करना है, तो फिलहाल तो यूजी करना है, तो आप यूजी पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, जैसे मिनिमम 12th होना चाहिए इसमें, तो आपको इंटरमीडिएट /12th इक्विवेलेंट पे आप टिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको सेंटर मांगेगा, 4 सेंटर आपको प्रेफरेंस वाइज देना है। तो पहले में तो आप सब में स्टेट भर लेना, उसके बाद जिस स्टेट में जो आपको सेंटर चाहिए होगा, डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल होगा, वो आपको दिखाएगा, तो उस लिस्ट से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको इंटरमीडिएट का नीचे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा, तो अगर आप 12th पास हो तो पास डालना, अगर आप अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग डाल देना यहाँ पे, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप पास हो तो जिस ईयर में पास हो आप वो ईयर फिल कर देना, और अगर आप अपेयरिंग हो तो वो ऑटोमेटिकली 2021 हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स स्ट्रीम पूछा हुआ है इसमें, तो आपका इसमें 12th में क्या है, क्या कौन से स्ट्रीम से आपने 12th करा है, तो आप उसमें चूज़ कर लेना इंटरमीडिएट नॉर्मली, ठीक है। और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम, जो आपका बोर्ड होगा, CBSE बोर्ड, EP बोर्ड, बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा, NIOS बोर्ड, तो आप उसमें बोर्ड का लिस्ट खुद ही आएगा, आप उसको सर्च कर लेना या फिर अपना ढूंढ लेना और उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और रिजल्ट मोड 12th का क्या है, आपका परसेंटेज वाइज है या फिर CGPA वाइज है। अगर परसेंटेज वाइज है तो परसेंटेज वाइज चूज़ करिएगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स में आपके टोटल कितने थे, कितने पेपर का एग्जाम हुआ था, 500 का हुआ था तो 500 डालिएगा, और 500 में से आपने जितना पाया था उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स में डालिएगा, ठीक है। और रोल नंबर आप 12th का डालिएगा, और जो अपेयरिंग होंगे स्टूडेंट उनको रोल नंबर नहीं डालना है, और उनके लिए परसेंटेज डालने का भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। और इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस, तो इसमें पूरा एड्रेस आपको डालने की जरूरत नहीं है, बस अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा जहाँ से आपने 12th पढ़ा है, और वहाँ का एड्रेस जैसे लोकेलिटी बस डाल दीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, बस इतना इनफ है, ठीक है। और सब्जेक्ट इन 12th, आपका सब्जेक्ट 12th में क्या क्या था ये पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, तो आपको मिनिमम 4 करने हैं, ठीक। तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है, आप करने हैं, और फिजिक्स मैंडेटरी है, और केमिस्ट्री मैंडेटरी है, और
अगर आपका मैथ्स है तो आप मैथ चूज़ करिएगा, अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी चूज़ करिएगा। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ तीनों में से कोई नहीं है, अगर आप 12th आर्ट्स से पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप बीएफए के एलिजिबल हो और वोकेशनल के एलिजिबल हो, ठीक है। तो और मैंने देखिए यहाँ पे अपना 4-5 सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था, तो उसके लिए इस कोर्सेज़ के लिए मैं एलिजिबल था, तो मैं टिक कर लिया हूँ बी फार्मा और होटल मैनेजमेंट और फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ वोकेशन और बीबीए, ठीक है। इसके लिए मैं एलिजिबल था तो मैंने टिक कर लिया है। और बता दिया हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि 1300 एक कोर्स के 1300 रुपीज़ है, और 2 अगर भर देते हैं तो आपका 2600 हो जाएगा, और ऐसे ही 1300 ऐड होता जाएगा। अगर आप SC/ST हो तो बी फार्मा के 650 लगेंगे, और अगर होटल मैनेजमेंट भी अगर आप भरते हो तो फिर वो 1300 हो जाएगा, फिर इसी तरह 650 ऐड होता जाएगा जितने आप कोर्सेज अप्लाई करोगे, ठीक है। और प्रेजेंट एड्रेस में आपको डालना है तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस कोशिश करिएगा कि एक ही डालिए जो आपका आधार कार्ड पर हो, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन इससे होता नहीं है, तो बस ये एज ए फॉर्मेलिटी के लिए मांगते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप जो आधार पे एड्रेस होगा वो आप एड्रेस भर देना अपना, और पिन कोड के यहाँ पे पिन कोड डाल देना अपना, और ईमेल आईडी वैलिड डालना, क्योंकि ईमेल आईडी के ही थ्रू आपको ईमेल मिलेगा जिस पे एप्लीकेशन नंबर जाएगा। तो उतना मैंडेटरी भी नहीं है, बट फिर भी आप वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी वही डालिएगा जो वैलिड हो, जिससे आपको SMS मिल सके, और इन केस फ्यूचर में अगर वो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट हो सके, ठीक है। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन आएगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा, दोनों सेम हो जाएगा। और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भरिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको फ़ोटोज़ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा, फ़ोटो और साइन। ये मैं डेमो अपलोड किया हूँ, ठीक है, किसी बंदे का है। और फोटो की साइज़ मैं आपको बता दिया हूँ JPG फॉर्मेट में होगा, साइन भी JPG फॉर्मेट में होगा, और फोटो की साइज़ आपका 10 KB मिनिमम होगा और मैक्सिमम 200 KB होगा, और साइन की साइज़ आपका 4 KB होगा और मैक्सिमम 30 KB होगा, ठीक है। और इसमें विद हाइट के कोई इशू नहीं है, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखिए गाइस, उसके बाद इतना करने के बाद आपको पेमेंट पे क्लिक, यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना पड़ेगा। जितने कोर्सेज आप चूज़ किए हो उसके अकॉर्डिंग आप फी आपको दिखाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद गाइज आपके पास डेबिट कार्ड होगा ही, और अगर UPI अगर आपके पास है, UPI अगर आप फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम से अगर पेमेंट करना चाहते हो, या अमेजन पेमेंट से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो सेकंड वाला चूज़ करिएगा, और थर्ड वाला भी चूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और सॉरी, तीनों चूज़ कर सकते हो, तीनों में UPI वाला अवेलेबल है, और ये सिंपल होता है पेमेंट करने का ऑप्शन, सबसे सिंपल यही होता है। और अगर नहीं तो अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी अगर आप पेमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे सारे अवेलेबल है पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो गाइस इतना ही था, और जब पेमेंट आप सक्सेसफुल कर लोगे तो आपको जो प्रिंट मिलेगा आप वो प्रिंट निकाल लेना, ठीक है, और उसको रख लेना, और बस इतना ही कहूँगा। और सेव कर लेना, सेव करके रख लेना, क्योंकि उसी से एडमिट कार्ड भी निकलेगा। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कैसे फॉर्म भरना है मैं ये भी बता दिया हूँ आपको। तो आई होप कि कोई आप गलती ना करो इसमें। तो UPTU से अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो UPCET जो एग्ज़ाम अब NTA करा रही है, तो NTA के माध्यम से एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट भी मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है गाइज़। 18 मई 2021 को एग्ज़ाम है, और 30 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है, और रजिस्ट्रेशन का 30 अप्रैल 2021 शाम को 5 बजे तक ही होगा, ठीक है गाइज़। और पेमेंट जो है, अगर आप 5 बजे तक अपना फॉर्म भर लेते हो 30 अप्रैल 2021 को, तो पेमेंट आप रात को 12 बजे तक भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।